स्वागत है। आप देख रहे हैं एडीएल उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल्ला। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वजीर सनत उदय सामंत के हाथों सनती नुमाइश का इफ्तिताह। राष्ट्रवादी कांग्रेस रहनुमा अब्दुल कदीर के फर्जंद की शादी में ताम के बाद दावती फूड पॉइजनिंग का शिकार। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स की साइंसी नुमाइश का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। रियासत महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सनअती नुमाइश का इफ्तिताह आज ऑनलाइन तरीक़ाकार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में आया। वहीं औरंगाबाद में जारी मासिया की नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर सनत उदय सावंत के हाथों अमल में आया। आजच्या या महा एक्सपोसाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे स्वतः उद्घाटनासाठी येणार होते, पण विमानाच्या काही तांत्रिक बिघाडीमुळे येऊ शकले नाही। आणि म्हणून मला एक सांगायचं की अनेक दिवसापासून मी बघतो किरण जगताप असतील त्यांचे सर्व एक 12 महिन्यापासून या महाएक्सपोसाठी त्यांची तयारी चालू होती। सीएम साहेबांनी सुद्धा वेळ दिला होता, डेप्टी सीएम साहेबांनी सुद्धा वेळ दिला होता, पण काही कारणास्तव ते येऊ शकले नाही। आज छत्रपती संभाजीनगर मधला जो MIDC आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळे उद्योग आहे। ऑटो क्लस्टर ते सर्वात मोठं, जसं माननीय बजाजजींचा उल्लेख करण्यात आला, बजाजमुळे आज खूप मोठं ऑटो इंडस्ट्री इकडे आज आहे। त्याच पद्धतीने आज पैठणच्या डॅमचं माननीय भुमरे साहेबांच्या मतदारसंघातून जे पाणी येते ते पाणी खूप चांगलं असल्यामुळे त्या पाण्यामुळे इकडे आमच्या फार्मास्टिक इंडस्ट्री पण खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। आज आपण म्हणजे अपेक्षित करत होतो की माननीय येतील, अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्या विमानामध्ये बिघाड झाल्यामुळे ते येऊ शकले नाही। मी त्यांच्या वतीने पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातला एक सहकारी म्हणून आपल्या सगळ्यांची दिलगिरी व्यक्त करतो, पण एवढंच आश्वासन देतो की 8 तारखेच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला त्यांना नक्कीच बोलायचा आम्ही सगळे व्यासपीठावरचे लोकप्रतिनिधी त्याच्यामध्ये प्रयत्न करू, जेणेकरून आपल्या या भागातल्या ज्या काही समस्या असतील, जे काही आपल्या अपेक्षा आहेत येणाऱ्या काळामध्ये सरकारने केल्या पाहिजे त्या नक्कीच करण्याचा प्रयत्न करू। औरंगाबाद के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सैयद अब्दुल कदीर मौलाना के फर्जंद सैयद जुबैर की शादी की तकरीब गुज़िश्ता सब मुनक्कद हुई। इस मौके पर खाने के बाद कई अफराद में फूड पॉइजनिंग से मुतासर होने की शिकायत पाई गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा सैयद अब्दुल कदीर मौलाना के फर्जंद सैयद जुबैर की शादी कल मुनक्किद की गई थी। इस तकरीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शादी के बाद ताम का नज़्म किया गया था। खाना खाने के बाद कई अफराद को डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में लोगों को शरीक किया गया। बाज़ अफराद को बुनियादी तिब्बी खिदमात देकर डिस्चार्ज कर दिया गया। अब्दुल कदीर मौलाना की रुफ़ा ने इत्तला दी कि अक्सर अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है, सिर्फ चंद अफराद शरीक दवाखाना है। सिल्लोड में रियासती ज़रई नुमाइश में मुख्तलिफ जदीद तकनीक पेश की गई है, जिसका इस्तेफादा रियासत के लगभग 12 लाख किसानों ने किया है। इसकी इत्तला ज़रई वजीर अब्दुल सत्तार ने एडीएल से बात करते हुए दी है। या कम खर्चे में किसान को ज्यादा उत्पन्न कैसा मिलेगा, ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रीय खेती, ये ऐसी इतना बड़ा जो प्रोग्राम लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथरावजी शिंदे साहब, देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इन्होंने काफी बड़े पैमाने के ऊपर हमको वहाँ महाराष्ट्र सरकार की ताकत सामने लाने की कोशिश की है, ताकि किसानों को सक्षम किया जाए, किसान मजबूत हो, किसान एक पीक के जगह 3 पीक लेने वाला हो। और जो आत्महत्या जैसी चीज, जो कलंक हमारे महाराष्ट्र को लगा है, जो हमारे भाई, हमारे किसान भाई गलती से एक आधी आत्महत्या कर लेते हैं और वो पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है। तो मुख्यमंत्री जी का यही बोलना है कि किसानों को सक्षम करो, किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी की खेती बताओ, नए हुनर, नए बीज, नए जो वाहन रहते हैं वो किसानों के बीच लाना चाहिए, ताकि किसान को
आज के युग में जैसा इजराइल देखा आपने कि इजराइल में इतना कम पानी होता है, इतनी कम वहाँ जो ज़मीनें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पन्न वो लेते, सबसे ज़्यादा कमाई वहाँ के किसान कमाते। उस धरती पे हमारे महाराष्ट्र का किसान भी सक्षम हो, उसको आसानी के साथ खेती करने के नए नए तरीके मालूम हो। इसके लिए हमारे सिल्लोड़ में वहाँ ये जो महाराष्ट्र का पहला कृषि प्रदर्शन बनाया गया है, 4 विद्यापीठ, कोकण विद्यापीठ, मराठवाड़ा विद्यापीठ, उसके बाद विदर्भ विद्यापीठ, और हमारे पास राहुरी उत्तर महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पश्चिम महाराष्ट्र का हमारे पास राहुरी विद्यापीठ है। ये चारों विद्यापीठ के लोगों ने वहाँ के वीसी मीन्स वाइस चांसलर, और वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के इंजीनियर, हमारे वहाँ के साइंटिस्ट, जो किसानों के अलग अलग ज़मीनों में करते समय जो अड़चने आती है उनको, उनके सवालों का जवाब भी वहाँ मिलता है, सारी मालूमातें मिलती है। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए वहाँ जो खेती हमारे महाराष्ट्र में 50% खेती जो महिला बहनें करती है, उनको भी अच्छी तरह से खेती की मालूमात मिलना चाहिए। उनके लिए भी वहाँ खास व्यवस्था की गई थी। 36,000 जो हमारे महाराष्ट्र के देहात है, खेड़े है, जो छोटे छोटे बस्तियाँ है, गांव है, वहाँ से भी किसान आए और उन्होंने लाखों लोगों ने आके इसकी मालूमात ली। इसका फायदा आगे चल के हमारे किसानों को अच्छी तरह से महाराष्ट्र में हो सकता है। उसके साथ स्पोर्ट्स के सामने जो देश लेवल के, नेशनल लेवल के खेले गए हैं, वहाँ भी कबड्डी होगी, वॉलीबॉल होगा, क्रिकेट होगा या कुश्ती होगी। हमारा जो महाराष्ट्र का एक में वो अच्छा खेल है किसानों का, शंकरपट, जो बैलगाड़ी के सहारे से वहाँ रेस होती है और किसानों का एक अलग त्यौहार होता है, वो उस तरह से उसको भी मनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें करने से यही फायदा है कि हमारे शहर में, हमारे मतदार संघ में, हमारे मराठवाड़े में, हमारे महाराष्ट्र में इसका प्रसारण, इसका प्रचार हो। ये उम्मीद के साथ हमने प्रोग्राम लिए और सक्सेसफुल पहली बार ऐसा 4 डिपार्टमेंट एक संगत आके जो काम हुआ है उसकी सारी मालूमात किसान को तंतु तंत्र दी गई है और भविष्य में इसका फायदा किसानों को होगा। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की इल्तिवा में पड़ी ओहदों की भर्ती का अमल इस माह से शुरू किया जाएगा। इस तरह की इत्तला बोर्ड के सदर डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने सहाफियों से मुखातिबत में दी है। कि 169 जो हमें पद भरने की परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, इसके ऊपर हम बहुत जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हमारे लेवल पे थी इसको अभी हमने मुकम्मल कर ली है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर 50% और उसके आने वाले 1.5 महीने के अंदर 50% भरने का हम लोग काम कर देंगे। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, उसके बारे में हमारे सीओ साहब और पूरी कार्रवाई जो मुकम्मल करनी चाहिए वो कर रहे हैं और आने वाले 3 महीने में पूरे 169 सब जगह हम लोग भर देंगे, ऐसा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आज दामिनी पुलिस फोर्स की जानिब से मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद में तालिबात को खुद की हिफाजत का दर्स दिया गया। इस मौके पर कॉलेज की तालिबात ने मशक भी की। मौलाना आज़ाद कॉलेज में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का एक डेमो रखा गया था। ये डेमो पुलिस आयुक्त डॉक्टर निखिल गुप्ता के जानिब से पुलिस सप्ताह के अनुसंग से यहाँ पर रखा गया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। उन्होंने हमारा कॉलेज यहाँ पर चुना और इसके अंदर जो तो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के बहुत सारी चीज़ें बतलाई, जिसके अंदर उन्होंने बतलाया कि किस तरीके से अगर छेड़खानी होती है किसी लड़की की तो वो लड़की अपना डिफेंस किस तरीके से करेगी, उसके बारे में भी यहाँ पर जो तो डेमो दिया गया। अगर समझो दहेज के ताल्लुक से घर के अंदर जिसे हुंडाबड़ी कहते हैं उस टाइप का अगर कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है तो उस वक्त वो लड़की किस तरीके से अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है, तो उसका भी एक डेमो देकर यहाँ पर बतलाया गया। अगर किसी लड़की को 4-5 गुंडे घेर लेते हैं और ऐसे वक्त में उसके साथ कुछ नाजेबा हरकत करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की किस तरीके से अपने आप को बचाव करेगी, तो ये तमाम चीज़ों का डेमो यहाँ पर 1-1.5 घंटे के जो है तो वक्फे के अंदर बहुत अच्छी तरीके से ये बतलाया गया।
तो मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही औरंगाबाद शहरामध्ये प्रत्येक कॉलेजमध्ये एक प्रोग्राम घेत असतो सेल्फ डिफेन्सचा. मुलींचं संरक्षण स्वतः संरक्षण करतात, कारण प्रत्येक मुलगी ही आम्ही प्रत्येक मुलीसोबत किंवा प्रत्येक मुलीच्या पाठीमागे राहू शकत नाही प्रत्येक पोलीस. त्यासाठी आम्ही तिच्या संरक्षण स्वतः कसं करायचं त्यासाठी एक ग्रुपने सर्व महिला एकत्र करून स्लम एरियामध्ये, कॉलेजमध्ये, रोडवर, एखाद्या चौकामध्ये हा कार्यक्रम घेत असतो. आणि आज आम्ही इथे कॉलेजमध्ये घेतलेला आहे. मेसेज असा द्यायचा आहे की मुलींनी स्वतःचं संरक्षण स्वतः करावं, दुसऱ्यावर डिपेंड राहू नये. पोलीस स्थापना दिनानिमित्त वेगवेगळे कार्यक्रम घेत आहोत. प्रत्येक चौकामध्ये आमचे पथनाट्य व सेल्फ डिफेन्स याचे कार्यक्रम आम्ही घेत आहोत. आणि या कार्यक्रमातून मुलींना एवढंच संदेश द्यायचा आहे की त्यांनी स्वतःचं संरक्षण स्वतः करा. आणि परत आईवडिलांना जे सांगतात ना त्यांचं तेवढं ऐका. आईवडिलांचं जर ऐकलं ना तुम्ही आयुष्यामध्ये कधी सक्सेस राहाल. बस एवढं. behalf of Maulana Azad College, I would like to thank Damini Pathak Aurangabad for organizing such a wonderful activity in Maulana Azad College and selecting this campus for such a wonderful activity. This will definitely motivate our girl students to give away such type of confidence in them to tackle such type of situations if at any stage if such kind of a situation happens. I once again like to thank Damini Pathak Aurangabad Police. काय सांगाल आपण जे आता संरक्षणाची धडे देतात त्यातून काय आपण सांगायचा उद्देशित आहे आपला? सेल्फ डिफेन्स ही आजच्या काळाची गरज आहे. प्रत्येक महिला व मुलींना सेल्फ डिफेन्सचे प्रशिक्षण घेतलेच पाहिजे. प्रत्येक पोलीस प्रत्येक महिलेच्या व मुलीच्या मागे तो उभं नाही राहू शकत. त्यामुळे आपलं संरक्षण आपल्याला करता आलं पाहिजे, हेच या प्रशिक्षणाचा उद्देश आहे. छोट्या छोट्या मुवमेंट्स आहे, या छोट्या छोट्या मुवमेंट्समध्ये तुम्ही स्वतःचं संरक्षण करू शकतात. रिक्षात जर तुम्ही बसलाय, जर तुम्हाला कोणी तुमच्या बाजूला येऊन तुम्हाला छेडछाड करताय कोणी, तुम्ही त्यांना जसं सरांनी सांगितलं की तुम्ही त्यांना पुश करू शकतात. गाडीची चाबी असेल त्याने तुम्ही अटॅक करू शकतात. पेन असेल पेनाने तुम्ही त्याच्या आईजवर अटॅक करू शकता. समोरचा जो रिक्षा चालवत आहे त्याचे तुम्ही डोळे दाबू शकतात. अशा छोट्या छोट्या ज्या आहेत क्रिया अशाने आपण आपल्या स्वतःचं सेल्फ डिफेंस करू शकतो. मेरे हिसाब से आज हर गर्ल्स को, हर वुमन को ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस. हमने अभी देखा ये घटना हो चुकी कि एसिड अटैक होता है गर्ल्स की. तो छोटे छोटे मूव्स होते हैं जहाँ पे अगर आप लोग अलर्ट होते हो, आपके पास थोड़ा भी सेल्फ डिफेंस का नॉलेज है, थोड़ी भी सतर्कता है, तो आप अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हो. अपना चेहरा, मिनिमम चेहरा तो बचा सकते हो. नहीं अगर सामने वाले को अटैक कर सकते हो तो मिनिमम खुद की सेफ्टी ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है, जो हम सेल्फ डिफेंस के माध्यम से सिखाते हैं. और सभी गर्ल्स ने, मैं तो माननीय अपर्णा गीते मैम और हमारे सीपी सर निखिल गुप्ता सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि हर कॉलेज में जाके, हर स्कूल में जाके वो गर्ल्स को अलर्ट कर रहे हैं. हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं, पर उनके ड्यूटी को छोड़ के उन्होंने ये काम अपने हाथों लिया है और वो गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में शोबा नबातात में 7 जनवरी से 2 रोज़ा मुज़ाकरे का एहतमाम किया जाना है. इस सिलसिले में शोबे के सदर प्रोफेसर अशोक चौहान ने एडीएन से मुखातिबत में मजीद मालूमात दी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वनस्पतीशास्त्र विभागामध्ये 7 आणि 8 जानेवारी 2023 रोजी राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेलं आहे. हे चर्चासत्राचा विषय आहे नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन बायो रिसोर्सेस 2023. ह्या चर्चासत्रासाठी भारतातील वेगवेगळ्या राज्यातील संशोधक विद्यार्थी, शेतकरी, शेतीवरती संशोधन करणारे संशोधक आणि तज्ज्ञ व्याख्याते ह्या चर्चासत्रासाठी येत आहेत. याचं उद्घाटन शनिवारी दिनांक 7 रोजी माननीय कुलगुरू प्रमोदजी येवले सर यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. त्याचबरोबर या चर्चासत्रासाठी 3 वेगवेगळ्या राज्यातले कुलगुरू येत आहेत. त्यात प्रोफेसर ए के पांडे सर मानस सरोवर ग्लोबल युनिव्हर्सिटी भोपाळवरनं येत आहेत. त्यानंतर जनार्दनन सर गोव्यातनं येत आहेत.
त्याच्यानंतर सुदीप रॉय इंदोरमधनं येत आहेत, विद्यासागर सर गुलबर्ग्यातनं येत आहेत, मिलिंद सरदेसाई आणि मेश्राम सर पुण्यातनं येत आहेत, अमरावती, नागपूर, नांदेड वेगवेगळ्या विद्यापीठात महाराष्ट्रातलं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वेगवेगळे सायंटिस्ट इथे येत आहेत. यासाठी जवळपास 216 संशोधक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यात त्यांच्या संशोधनाच्या वरती चर्चा केल्या जाणार आहे. या चर्चासत्रासाठी स्वतः मी आणि आमच्या विभागातील प्रोफेसर अरविंदजी धाबे सर आम्ही दोन्ही असं आव्हान करतो की या चर्चेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी संशोधकांनी याचा लाभ घ्यावा. औरंगाबाद शहर और दिल्ली पुलिस फोर्स के लिए भर्ती का अमल फिलहाल यूनिवर्सिटी में जारी है. इस भर्ती के लिए आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने भी दरख्वास्तें दी है. इसकी वजह से शहर और रियासत में बेरोजगारी की तस्वीर दोबारा सामने आई. औरंगाबाद शहर और दिल्ली पुलिस फोर्स की भर्ती का अमल फिलहाल जारी है. इसके लिए बड़े पैमाने पर नौजवानों ने दरखास्तें पेश की है. जुमला 39 आसामियों के लिए 5,725 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं. इनमें आला तालीम याफ्ता नौजवानों की कसीर तादाद है. पुलिस भर्ती के लिए BHMS, MD, ME, BE, LLB, MLL, BA, MA, MSc इस तरह के आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इस बात से पता चलता है कि बेरोजगारी में कितना इजाफा हो गया है. औरंगाबाद डिवीजन के असातिज़ा के मुख्तलिफ मतालिबात पर आज मुफ्ता तंजीम के जानिब से एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस भड़कल गेट पर हल्ला बोल एहतजाज किया गया और मेमोरेंडम भी पेश किया गया. इस मौके पर सुनील मगरे ने एडीएन से बात करते हुए मजीद मालूमात फराहम किए. विनानुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेचे प्रकरण, तसेच ज्या शिक्षकांना शिक्षण अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून मान्यता मिळालेले परंतु ज्यांचं वेतन फक्त आणि फक्त शालार्थ आयडी मुळे अडल्या गेलेले, अशा शिक्षकांचं शोषण ह्या कार्यालयाच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षापासून दिवसापासून या ठिकाणी होते. या शिक्षकांना वारंवार त्रुटीचे पत्र दिल्या जातात आणि त्रुटीचे पत्र देऊन या शिक्षकांकडे पैशाची मागणी करण्यासंदर्भातलं धोरण या ठिकाणच्या काही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आखलेले. आणि म्हणून या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही शिक्षण उपसंचालकांना अशी विनंती करू इच्छितो की आपल्या कार्यालयामध्ये जो भ्रष्टाचार सुरू आहे, जे अधिकारी शिक्षकांचं आर्थिक अशा प्रकारचं शोषण करतायत, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई त्या ठिकाणी झाली पाहिजे. त्याचबरोबर अशा अधिकाऱ्यांकडे असणारे जे अधिकार आहेत ते अधिकार आपण काढून घेतले पाहिजे, अशा प्रकारची एक मागणी आजच्या या आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही या ठिकाणी करतोय. आणि आम्ही या कार्यालयाला असा इशारा देतोय की आज आम्ही प्राथमिक स्वरूपामध्ये या ठिकाणी आंदोलन केलंय, परंतु येत्या 8-10 दिवसामध्ये जर आमच्या शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचे प्रकरण त्वरित त्या ठिकाणी निकाली काढले गेले नाहीत किंवा वैयक्तिक मान्यतेचे प्रश्न तर त्वरित त्या ठिकाणी निकाली काढले गेले नाहीत, तर याच्यापेक्षा वेगळं अशा प्रकारचं आंदोलन ह्या कार्यालयामध्ये आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा आज आम्ही शिक्षण संचालकांना या ठिकाणी देत आहोत. शालार्थ आयडीचे परभणी असेल, हिंगोली असेल, औरंगाबाद असेल किंवा बीड असेल, या 4ही जिल्ह्यामध्ये अनेक, म्हणजे माझा तर असा अंदाज आहे किमान 200-250च्या वर शाळेचे प्रकरण या ठिकाणी प्रलंबित. आणि त्याचबरोबर वैयक्तिक मान्यतेच्या संदर्भात देखील तीच परिस्थिती आहे. वैयक्तिक मान्यतेच्या देखील या 4 जिल्ह्यामधून जवळपास 150-200 शाळेचे वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव या ठिकाणी प्रलंबित. किती दिवसापासून असते? मागच्या जवळपास 3-4 वर्षापासून हा खेळ सुरू आहे. अनेकदा त्यांना त्रुटीचे पत्र दिल्या जातात. आमची अशी मागणी आहे, आमचं असं मत आहे की एकदा तुम्ही त्या शिक्षकाला त्रुटी काढावा. एकदा एक त्रुटी दिली का दुसरं पत्र त्रुटीचं नंतर आणखी दिलं जातं, त्रुटी पूर्ण केली का तिसरं पत्र दिलं जातं. याचा अर्थ स्पष्टपणे असा आहे की जाणून बुजून आर्थिक मागणीसाठी शिक्षकाची अडवणूक करण्याचं धोरण या कार्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी घेतलं गेलेलं आहे. औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तालीमी शोबे के जानिब से शहर के तमाम स्कूलों के लिए ताल्लुका सतह की साइंस नुमाइश का आज इनेकाद किया गया. इस नुमाइश में 30 स्कूलों की टीमों ने शिरकत की है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तालीमी शोबे की जानिब से शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के लिए ताल्लुका सतह की साइंस नुमाइश का आज एहतमाम किया गया था. ये साइंसी नुमाइश शिशु विकास विद्या मंदिर सानवी स्कूल में मुनक्किद की गई थी.
इस नुमाइश में 5वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं इन 2 ग्रुप्स के तलबा और तालिबात की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। पहला इनाम औरा इंटरनेशनल स्कूल ने हासिल किया। इस ग्रुप ने रुकावट आने पर खुद ब खुद रास्ता तब्दील करने वाली कार का मॉडल पेश किया। दूसरा इनाम शिशु विकास विद्या मंदिर ने हासिल किया। इस ग्रुप ने कचरे के इंतजाम के जिम्मे में मॉडल पेश किया। तीसरा इनाम अलमीर उर्दू प्राइमरी स्कूल ने हासिल किया। स्कूल के तालिब इल्म मिर्जा अनस ने मैजिकल टॉयज का मॉडल पेश किया। 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के ग्रुप में भी इनामात तकसीम किए गए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए फिर से एक बार नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वजीर सनत उदय सामंत के हाथों सनती नुमाइश का इफ्तिताह। राष्ट्रवादी कांग्रेस रहनुमा अब्दुल कदीर के फर्जंद की शादी में ताम के बाद दावती फूड पॉइजनिंग का शिकार। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स की साइंसी नुमाइश का एहतमाम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।